तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिया ने काफी कड़ी टक्कर दी थी ओल्ड गोस्ट को, मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो जिया की मार मार के लास्ट में काफी ज्यादा हालत खराब कर देता, मगर तभी जियान बोलता है ओल्ड गोस्ट तेरा जब मन करे तब तू आके भिड़ लियो, क्योंकि असला हम भी रखते हैं मित्र। इसी वजह से ओल्ड गोस्ट की नजर पड़ती है जियान के ऊपर, जिसे देखती है वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान के हाथों के बीच में होता है एक बहुत ही प्यारा सा लोटस, जो की देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता और उसका जो साइज था वो भी काफी ज्यादा छोटा था, मगर वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि इस छोटे से लोटस में से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा है, जो की बिल्कुल भी साधारण नहीं हुई। जियान का भी चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हुई थी इस 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में। वो तो अभी के लिए ये अच्छी बात है कि जियान ने अभी के लिए सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, और साथ ही उसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से वो 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाया। हालांकि जियान अभी भी जानता था कि उसने जो 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाया है वो अभी के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है, वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट था वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर जियान सिर्फ डाउजोंग के 9 स्टार पे होने के बावजूद भी इतना पावरफुल अटैक कैसे बना सकता है, क्योंकि उसे अभी के लिए जियान के अटैक से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी अचानक से वो बोलता है अभी के लिए इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, वरना आगे चल के क्या क्या आतंक रहेगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी किलिंग ऑरे को रिलीज करता और बोलता कि जल्दी से इस लड़के को रोकना होगा, क्योंकि अभी के लिए इसका जो लोटस है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। इस वजह से अगर मैं इसे बीच में ही रोक देता हूँ ये इसके ऊपर ही ब्लास्ट कर जाएगा, और साथ ही एक हैवी ब्लो भी देखने को मिलेगा, जिससे ये पागल खोपड़ी का बंदा भी मारा जाएगा। इतना बोलती कर वो जियान की तरफ जाने लगता, मगर तभी जो जिया होती है इसे देख लेती है और चिल्लाती है, वो बोलती भालू भाई जल्दी से जाकर इसे रोको, इसे किसी भी कीमत पे जियान के करीब नहीं जाने देना। ये सुन के जो भालू भाई होता है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, वो ना चाहती हुई भी उसे जाना पड़ता है, जहाँ पर वो कुछ ही पल के अंदर ओल्ड गोस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके साथ लगे तेरी करने लगता है। जहाँ पे भालू भाई की जो स्ट्रेंथ थी वो तो काफी ज्यादा कम थी ओल्ड गोस्ट से, मगर उसकी जो बॉडी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो एक एंशिएंट ड्रैगन बियर है, जिस वजह से उसकी जो चमड़ी वो एकदम मोटी है, और साथ ही उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा होता है। इस वजह से जब भी वो अपना पंच मारता तो आसपास का जो स्पेस होता है वो भी फट जाता है, और अब ये सभी चीजें ओल्ड गोस्ट को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, क्योंकि वो अभी के लिए जियान के पास नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से वो डिसाइड करता कि वो भालू भाई को पूरी तरीके से इग्नोर करेगा और उसका जो मेन टारगेट होगा वो जियान होगा। इस वजह से भालू भाई की वो सभी अटैक को डॉज कर देता और वहां से सीधा जियान की तरफ जाने लगता है। ये सब देख के जो भालू भाई होती है वो काफी टेंशन में आ जाती है और बोलती अभी के लिए तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी पीछे से तेरे ऊपर हमला करूंगा। इतना बोलती खान वो अपना एक 2.5 किलो का पंच बनाते और ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो भालू भाई पे ध्यान नहीं देता। उसका जो मेन टारगेट होता है वो जियान होता है, क्योंकि उसे पता था अभी के लिए लोटस पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया तो ये मैटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए वो कंटिन्यू जियान की तरफ आगे जा रहे होते। तभी भालू भाई आते हैं और उसमें पंच जड़ देते हैं और वो पंच जाके सीधा उसके कंधे में लगता है, जिस वजह से वहाँ पे किसी चीज की टूटने की आवाज आती है और उसके मुंह से निकलता है एक खून की पिचकारी। इसके बाद उसका जो गुस्सा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मगर वो अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर देता है और सीधा पहुंच जाता है जियान के सर के ऊपर, जिसके बाद उसके चेहरे पे आ जाती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल। वहीं पे ये सब देखिए जो जिया होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी पूरी स्पीड के साथ जियान के पास जाने लगती है। वहीं पे जो भालू भाई होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओल्ड गोस्ट ने अभी के लिए उसके अटैक को इसलिए झेला क्योंकि वो जियान को मारना चाहता था, क्योंकि जियान को मारने की उसकी जो इच्छा है वो काफी ज्यादा है। तभी भालू भाई भी एकदम से होश में आते और वो भी जाने लगती जियान को बचाने के लिए, मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है अब तुम सभी लोग काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, और ये बोलकर वो अपनी चारों तरफ अपनी दुर्गी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लैक फॉग बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और जोर से चिल्लाते बोलता है गोस्ट ग्लो हैंड, और इतना बोलती उसका जो सारा ब्लैक फॉग होता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ी पॉम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर ओल्ड गोस्ट ने अपनी पूरी एनर्जी को डाल दिया होता है, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा होता है। तभी वो अपने पम को छोटा कर देता है, जिस वजह से वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता है और सीधा जियान के हार्ट के ऊपर उससे हमला कर देता है। और जैसे ही वो पम आगे बढ़ रहा होता है तो आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, और उन क्रैक्स का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते हैं जो जिया होती है तुरंत ही जियान के पास जाती है, मगर अब वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है, क्योंकि जो पम की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर ही जियान के सामने पहुंच जाता है और जियान को अभी के लिए उसका ऑरा सेंस होने लगता है, और जियान के पास अब कोई नहीं था जो कोई उसे बचा पाए। ये सब देख के जियान की सटक जाती है और वो एकदम से पागल हो जाता है और बोलता तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है साथ में मरते। और ये बोलती कर वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को स्टेबल करना छोड़ देता और अनकंट्रोल एंग्री बुद्धा लोटस को ओल्ड गोस्ट की तरफ शूट कर देता, और जैसे वो जियान के हाथ से छूटता तो उसके अंदर से रिलीज होती है भयानक पावरफुल फ्लेम की एनर्जी, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है, पूरी वैली को लड़ डालती है। यहाँ तक कि जो हुलुपसुल के प्रोटेक्टर होते हैं उसे देखते कर एकदम से डर जाते और सभी अपने लंगोट उतारते और वहां से भागने लगते हैं। यहाँ तक कि जो डाउजुंग फाइट कर रहे होते हैं वो भी एकदम से रुक जाते हैं और सभी के सभी जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को देख रहे होते हैं, और जब उन्हें आइडिया होता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है तो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे ले लेती है। और इन पे हमें पता चलता है कि जियान ने अभी के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को ओल्ड गोस्ट के अटैक के ऊपर काउंटर हमला नहीं किया था, उसका टारगेट असली में ओल्ड गोस्ट होता है। इस वजह से उस पाम के बगल से निकल जाता है और वो पाम जाके सीधा पड़ता है जियान की चेस्ट में, जिस वजह से जियान की बॉडी में से काफी सारी हड्डियों की टूटने की आवाज आती है। और साथ ही जो जियान होता है वो भी एकदम वहां से रॉकेट की तरह उड़ते हुए जा रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए देख पा रहा था कि उसका जो एंग्री बुद्धा लोटस है ओल्ड गोस्ट के काफी करीब पहुंच चुका है, जिस वजह से उसकी डर के मारे हालत खराब हो रही
जाती है। तभी जो जियान तो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को मूव करता और उस एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता है, जिसके अंदर से निकलती एकदम सुनामी की वेव जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जितने भी आसपास में पहाड़ होते हैं सभी के सभी टूट जाते हैं, यहाँ तक कि होल ऑफ सोल की जो ब्रांच होती है जो कि काफी ज्यादा आलीशान होती है वो भी एकदम खंडर बन जाती है। यहाँ तक कि वहाँ से 500 मीटर दूर खड़ी हुई जो होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर होते हैं उनसे भी जब जाके हेवनली फ्लेम की वेव टकराती तो उनकी बॉडी भी नष्ट हो जाती है। उनकी ऐसे मौत हो रही होती है जैसे कि बलून फट रहे हो। यहाँ तक कि जो डाउजुंग होते हैं उनकी भी एकदम से हवाइयां उड़ चुकी थी, उन्हें भी अभी के लिए उन फ्लेम वेव्स से प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर उनको अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना पावरफुल अटैक जियान कैसे कर सकता है, क्योंकि इस तरीके का पावरफुल अटैक अभी के लिए उनकी ट्यानजुन भी नहीं कर सकती है। इस वजह से सभी की हवाइयां उड़ी होती है। वहीं पे जो जियान होता है जो रॉकेट की तरह उड़ रहा होता है वो जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है उसके अंदर दब जाती है। मगर तभी वहाँ पे आ जाता छोटा पैकेट, सॉरी बड़ा पैकेट, क्योंकि वो अभी के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है, जो कि तुरंत ही जियान के ऊपर जो पत्थर होते हैं उन्हें हटा देती है। और जियान को देखती जैसे देखिए वो थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि जियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से फट चुके थे और वो खून से नहाया पड़ा था। उसकी बॉडी की काफी ज्यादा हड्डियां टूट चुकी। तभी जो जिया होती है उसे पकड़ लेती और वहाँ से दूर ले जाती है, क्योंकि जो एंग्री बुद्धा लोटस का ब्लास्ट वो अभी तो बड़ा होता जा रहा था। तभी वो आसमान में काफी ज्यादा ऊपर आ जाती और जियान को उसने अभी के लिए गोदी में ले रखा होता है। तभी उसके पास भालू भाई आ जाता है और जिया से पूछता है कि प्रिंसेस अभी के लिए जियान कैसा है, मगर अभी जो जिया होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। उसका चेहरा एकदम पूरी तरीके से लटका हुआ था, क्योंकि अभी के लिए उसके हाथों में वो इंसान था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। और उसकी हालत के तो क्या ही कहने, उसके ऊपर अभी के लिए 1000 लेवल की 5 स्टार की पीक के वर्ल्ड के द्वारा हमला किया गया है, वो भी अपनी पूरी पावर के साथ। इस वजह से उसकी हालत कैसी होगी वो तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस अटैक की पावर को झेल पाए। और वे जियान की इस हालत को देखकर वहाँ पे जियान के जितने भी सपोर्टर तुरंत ही जियान के पास आ जाते हैं। और वे जब लिटिल फिग डॉक्टर जियान की हालत को देखती तो बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है और वो कुछ रोक आ पाती उससे पहले अचानक ही जहाँ पे जियान का एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे दो और चमकते, जहाँ पर एक व्हाइट कलर होता है तो एक ब्लैक कलर होता है, जिनकी पावर फेंगजोन जी को सेंस हो जाती है और बोलते ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक ये तो ओल्ड गोस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, क्या ये लोग होल ऑफ सोल की तरफ से है। इतना बोलते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्पेस फटता और जियान की जो एनर्जी होती है फ्लेम की वो सभी के सभी उस स्पेस के अंदर चली जाती है और जो स्पेस होता है वो तुरंत ही बंद हो जाता है। और वहाँ पर दिखाई देते दो बंदे, जिनमें से एक काला तो दूसरा सफेद। वहीं पे ओल्ड वो फ्लेम के क्लस्टर वो गायब होते देखते तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि फ्लेम का क्लस्टर उसे भी ले डूबेगा, जहाँ तक कि उसे नहीं बल्कि बाकी के सभी साथियों को। अभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है, जियान तुम इस द्वीप के पहले पर्सन है जिसने अभी के लिए होल ऑफ सोल की ब्रांच के ऊपर हमला किया हो, जिसके बाद ब्रांच की ऐसी की तैसी कर डाली हो। ये सुनते सभी लोग की नजर उसी डायरेक्शन की तरफ जाती जहाँ से आवाज आई थी, जहाँ पर उन्हें दिखाई देते 3 फिगर, जिनमें से एक तो जाना पहचाना था मगर वहाँ पे 2 लोग नए थे, जिनमें से एक ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी तो दूसरे ने व्हाइट कलर की। अभी जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वो बोलता है कि अभी के लिए ब्रांच की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे जितने भी होल ऑफ सोल के एल्डर और प्रोटेक्टर हुए सबकी बैंड बजेगी, क्योंकि ये सभी के सभी अभी के लिए अपने काम में नाकाम रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोग की नजर पड़ती उन दोनों के बीच में खड़ी हुई बंदे के ऊपर, जैसे देख के सभी की सभी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसकी हालत भी अभी के लिए जियान की जैसी हो रखी थी, क्योंकि उसके पूरे कपड़े फट चुके होते हैं और उसकी पूरी बॉडी से खून बाहर निकल रहा होता और उसका जो एक हाथ था तो वो तो गायब ही हो चुका था, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा था और वहाँ से काफी तो खून बाहर निकल रहा था। और वो अंदर कोई और नहीं, वो होता ओल्ड गोस्ट, जिसकी हालत को देखे फेंगजुन जी और ओल्ड मुगु वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इस वजह से वो तुरंत ही जियान को देखते और ओल्ड गोस्ट को देखते, जियान को देखते ओल्ड गोस्ट को देखते और बोलते कैसे पॉसिबल है, ये केवल डाउजुंग 9 स्टार पर, मगर इसने अभी के लिए डाउजुंग की 5 स्टार की वर्ल्ड की इतनी बुरी हालत कैसे कर दी। वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते उनमें से सबसे ज्यादा किसी की हवाइयां उड़ी थी वो तो ओल्ड मुगु, जो की अभी के लिए अंदर से काफी ज्यादा खुशी भी था और काफी ज्यादा हैरान भी था और बोलता मैं तो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ, इस लड़के ने मेरे ऊपर ये पावरफुल अटैक नहीं किया, वरना मेरा तो नामो निशान मिट जाता। और यहीं पे ओल्ड गोस्ट को खांसी आ जाती, जिस वजह से वो खांसा, इस वजह से उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है, जिसके अंदर अभी के लिए उसके इंटरनल बॉडी के पार्ट भी होते हैं। ये देख के सभी लोग अपने मन में बोलते हैं अभी के लिए इसकी हालत जितनी बाहर से खराब है उतनी अंदर से खराब हो चुकी है, ये भले ही अभी के लिए जिंदा बच चुका है मगर इसकी हालत अभी के लिए अंदर से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इस वजह से इसका फ्यूचर कल्टीवेशन तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, अभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो ओल्ड गोस्ट है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होते और जियान को देख रहा था जो कि जिया की गोदी में था और बोलता है कि आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, इसकी मैं खाल उधेड़ दूंगा मार मार के। वहीं पे ये सब देखे जो बगल में ब्लैक एंड व्हाइट खड़े होते बोलते इसका अब मैं क्या करूं, एक तो पूरी मार्केट के अंदर बेइज्जती करवा दी, अब दिखा रहा है अपना जोर। मगर हालांकि वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान थे कि जियान ने कैसे उसे बचा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ओल्ड गोस्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बस उन दोनों से बस थोड़ा सा कमजोर है। और यहीं पे इसी सोच विचार के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है और आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि जियान तो मर ही चुका है मगर जियान के जो दोस्त हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी आ जाएगी जिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग उनमें से सबसे पावरफुल बैकग्राउंड है जिया का, इस वजह से उसे ही अपने सपोर्ट में यहाँ पे बुलाना पड़ेगा हाफसेंट को, जो कि अभी के लिए यहाँ पे आएगा तो नहीं मगर वो अपना काम दूर से ही कर देगा पूरा। चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी, आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी छोटी रसगुल्ली, क्वीन मेडुसा, यूनर और साथ ही प्यारी सी यूनियन और साथ ही बैडेस्ट डाउजुंग जियान। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।